तो भगवान शंकर ने उस दिन से यहाँ पे जो है इस गुफा में प्रवेश करके कहा कि मैं आज से आप लोगों के नाम से इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और आप लोगों को साथ ले करके चलूँगा, आप लोगों का नाम जोड़ करके चलूँगा। तो कोटि उस ईश्वर, इसीलिए कोटीश्वर नाम पड़ा उसका। क्या सच में भोले शंकर भस्मासुर से बचने के लिए इस गुफा में छिप गए थे? क्या सच में पाए जाते हैं कोटेश्वर में करोड़ों शिवलिंग? क्या सच में पांडवों से नहीं मिलना चाहते थे शिव? क्या सच में इस जगह का राज भगवान शिव से जुड़ा है? इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने आज एसके मिस्टिक आ चुका है उत्तराखंड की धड़कन कहे जाने वाले रुद्रप्रयाग में, जहां पर अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम होता है, जहां पर केदारनाथ और रुद्रनाथ जैसे पंच केदार मौजूद हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भस्मासुर से बचने के लिए भगवान शिव रुद्रप्रयाग में एक गुफा में छिप गए थे। माना जाता है कि यहाँ पर करोड़ों शिवलिंग मौजूद हैं। यहाँ पर एक ऐसी गुफा है जिसे स्वयं शिव ने अपने त्रिशूल से बनाया था, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है आज हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, हिंदू सभ्यता में कोटेश्वर महादेव की बहुत सारी मान्यताएं हैं और हिंदुओं का बहुत ही विख्यात और प्रख्यात मंदिर है। जब भी यहाँ से लोग केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं तो कोटेश्वर मंदिर में ज़रूर आते हैं। माना जाता है कि महादेव का स्वयं ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर महादेव स्वयं उन्होंने तपस्या की थी और जिस गुफा को अभी आपने देखा उस गुफा को महादेव ने अपने त्रिशूल से अपने हाथों से बनाया था। और दोस्तों 14वीं शताब्दी का ये मंदिर बताया जाता है कि इस मंदिर का जो निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में किया गया था और बहुत ही इस मंदिर की जो मान्यताएं हैं वो बहुत दूर दूर तक फैली है। बहुत विदेशों से लोग यहाँ पर इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए जानते हैं कोटेश्वर के इतिहास के बारे में स्वामी महंत शिवानंद गिरी जी से। क्या क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुई है? असल में स्कंद पुराण केदारखंड में यहाँ पूरे ही गढ़वाल का वर्णन है, उसमें से कोटेश्वर भी एक तीर्थ का वर्णन आया है कि यहाँ पे जो है पूर्व काल में कलयुग से पहले की बात है, कुछ ब्रह्म राक्षस हुए मृत्युलोक में, उन्होंने अपने उद्धार के लिए भगवान शंकर की उपासना की इस क्षेत्र में और उन्होंने भगवान से 2 वरदान मांगे ब्रह्म राक्षसों ने। एक तो हमारे जो है राक्षस योनि से मुक्त कर दीजिए और नंबर 2 में जब हम सारा समूल वंश हमारा यहाँ से मुक्त हो जाएगा तो आने वाली पीढ़ी में हमारा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, हमारा वंशज। तो हमारा जो है आगे भविष्य में क्या आना चाहिए, नाम आना चाहिए। तो भगवान शंकर ने उस दिन से यहाँ पे जो है इस गुफा में प्रवेश करके कहा कि मैं आज से आप लोगों के नाम से इस गुफा में प्रवेश कर रहा हूँ और आप लोगों को साथ ले करके चलूँगा, आप लोगों का नाम जोड़ करके चलूँगा। तो कोटि उस ईश्वर, इसीलिए कोटीश्वर नाम पड़ा उसका, ये गुफा का यहाँ का। तो यहाँ पे अनेकों शिवलिंग हैं, कई करोड़ों शिवलिंग हैं इस पहाड़ में। कहा जाता है यहाँ पे 1 कोटि शिवलिंग है, 1 करोड़। तो इसलिए उस दिन से ये कोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुआ और भगवान शंकर ने कहा कि आप लोगों के नाम को मैं कलयुग में बहुत प्रचारित करूँगा, बहुत प्रसार करूँगा आपके नाम का, क्योंकि मैं इच्छित फल प्रदान करूँगा। यहाँ पे जो भी जिस उपासना को करेगा, जैसे भी पूजा करेगा, जिस कामना से पूजा करेगा, मैं संपूर्ण उसकी कामना पूर्ण करूँगा। इसीलिए कलयुग में भगवान कोटेश्वर का धीरे धीरे ज़्यादा नाम फैलेगा, ऐसा स्कंद पुराण केदारखंड में लिखा है। साफ लिखा है, तत्र कोटेश्वरम लिंगम भुक्ति मुक्ति प्रदायकम तत्र मुक्ता पुरा विप्रो कोटिशो ब्रह्म राक्षसा। भगवान शंकर ने यहाँ पे कोटिशो 1 करोड़ ब्रह्म राक्षसों को क्या किया, जीवन मुक्त किया, राक्षसियों से मुक्त किया, उनका उद्धार किया। ठीक है, यहाँ पे गंगा नदी जो है घूमती है, उत्तर वाहिनी है, जिससे जो है कोटेश्वर महादेव क्या हो गया, एक बहुत बड़ा तीर्थ है। जहाँ पे गंगाएं उत्तर वाहिनी होती है नदी, वहाँ पे जो है बहुत बड़ा पुण्य तीर्थ माना जाता है। ये हमारी शास्त्रीय मान्यता है। ठीक है। नंबर 2, बाद में पांडव लोग जब साप से अपने जीवन मुक्ति के लिए, साप को दूर करने के लिए भगवान शंकर के पीछे उपासना करना चाहते थे, तो भगवान शंकर ने उनको जो है अनेक जगहों से, मतलब आगे से भगवान शंकर गए, पीछे से पांडव लोग गए, तो इस गुफा में आए। इस गुफा से भी भगवान शंकर ऊपर प्रवेश हुए। भगवान शंकर ने यहाँ पे हिरण का रूप धारण किया, जिसलिए कि यहाँ पे काकड़ फाली के नाम से ये
जगह भी जानी जाती है। नदी का जो पुल है, ये जो भी जगह है, इसको काखड़ फाली कहते हैं। माने काखड़ का हिरण का रूप धारण करके पल्ली पार से इधर छलांग लगा के गुफा में प्रवेश करके, ये गुफा का सुरंग जो है ऊपर तक निकला हुआ है। वहाँ से फिर पीछे चले गए और वहाँ पे जो है भैंसा का रूप धारण करके रहे। फिर कई प्रकार की बातें यहाँ पे हैं, कई मान्यताएं हैं। उसके बाद केदारनाथ के लिए उन्होंने प्रस्थान किया भगवान शंकर ने, इसलिए पांडव लोग भी यहाँ पे आए। ये भस्मासुर वाली कहानी मैंने अभी तक मेरे को तो नहीं मिला, लेकिन पर्यटन वालों ने यहाँ पे जो है भस्मासुर की भी कहानी लगाई है। इसका मेरे को मालूम नहीं कि यहाँ से संबंधित होगा जी। ये पर्यटन वाले जो हैं मतलब कोई शास्त्रीय पद्धति से नहीं लिखा हुआ उन्होंने, नहीं उनके आधार पे नहीं है, उनका तो बस लिख दिया उन्होंने, बस ये बात है। ठीक है। और लोक मान्यता भी है यहाँ कि मनोकामना पूर्ण होती है कोटेश्वर महादेव जा कर के। कोटेश्वर महादेव में जो भी निसंतान लोग भगवान शंकर की उपासना करते हैं उनको भगवान संतान की प्राप्ति करवाता है। विद्यार्थी को कहा है सप्तरात्रि विद्यार्थी, विद्यार्थी सप्तरात्रि चह, विद्यार्थी को जो है 7 दिन 7 रात्रि यहाँ पे उपासना करने के विधान है। क्योंकि कहा जाता है कि जो मतलब मंद बुद्धि बालक भी होगा, विद्यार्थी होगा, बालक हो चाहे बालिका हो, मंद बुद्धि होने से अगर वो यहाँ पे रहे और इस तीर्थ पे 7 दिन 7 रात्रि की उपासना करे तो कहते हैं कि वो बुद्धिमान बन जाता है। लेकिन इसका समय अवधि है, कब तक उसको उपासना करनी, किस टाइम पे करनी, ऐसा स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से वर्णन है। दोस्तों एक कथा ये भी है कि जब पांडव भगवान शिव की तलाश के लिए हिमालय की यात्रा के लिए निकले थे तो भगवान शिव उनसे नाराज़ थे और वो काशी से उठकर हिमालय की तरफ जा बसे। और हिमालय की तरफ जाते हुए वो इस जगह पर जिस गुफा को उन्होंने बनाया था, इसी गुफा के अंदर उन्होंने वो छिपे थे एक तरीके से, ताकि पांडव उनको ना ढूंढ सकें। लेकिन पांडव भी हटी थे, पांडवों ने भी उनको सब जगह ढूंढा और इस जगह से भी होते हुए वो हिमालय दर्शन के लिए गए और जहाँ पर अंततः केदारनाथ में भगवान शिव के उनको दर्शन हुए थे। तो ये जो मंदिर आप देख रहे हैं दोस्तों, 2 पहाड़ियों के बीच से आपको यहाँ पर नदी दिखाई देती होगी, अलकनंदा नदी ये बह रही है। और इस नदी के चारों तरफ आसपास बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही खूबसूरत वातावरण है और इतना प्यारा मंदिर है कि कभी आप यहाँ पे आओगे तो आपका मन मंत्रमुग्ध हो जाओगे। मतलब इतने प्यारे प्यारे नज़ारे हैं, बहुत ही ऊंची ऊंची चोटियाँ हैं, आप देख सकते हो पूरा पेड़ यहाँ पर निकल रहे हैं और बहुत सामने आपकी अलकनंदा नदी 2 पहाड़ियों के बीच से निकल रही है। तो बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और यहाँ पर अभी कुछ लोग मंदिर अपनी पूजा पाठ करवाने के लिए आए हैं और इसी जगह पर सारी पूजा पाठ होती है। जब केदारनाथ में बाढ़ आई थी तो इसका पानी पूरा ऊपर तक आ चुका था, जहाँ तक आपको दिख रहा होगा चेतावनी दिखाई दे रही है लिखी हुई, और पूरा गुफा तक इसका पानी बढ़ चुका था। तो आप ये यकीन मानो कि जब भी आप यहाँ पर आओगे, इस वक्त सुबह के 7:30 बज रहे हैं और सनराइज़ हो रहा है इस वक्त, मेरे पीछे आप देख सकते हो, और सब चिड़िया चहका रही हैं। तो इतना खुशनुमा वातावरण है और इतना पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि आप यहाँ पर आके सब कुछ दिल खुश हो गया है। तो ये है रास्ता महादेव कोटेश्वर की गुफा के अंदर के जाने का रास्ता। ये सामने से अलकनंदा नदी आपको बहती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ से है जो मेन मंदिर है कोटेश्वर का, वो यही है। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि गुफा के अंदर केवल जल चढ़ाएं, धूप अगरबत्ती ना जलाएं। तो कभी आप यहाँ पे आते हैं तो आपको यहाँ पर धूप बत्ती केवल बाहर लोगों ने फिर भी जला रखी है। और ये है वो कोटेश्वर महादेव का मंदिर। यहाँ पर छोटे छोटे नंदी भगवान शिव की तरफ मुँह कर बैठे हुए हैं। वो कहते हैं ना दोस्तों, अगर भगवान शिव का भक्त बनना है तो आपको नंदी बनना पड़ेगा, तभी आप भगवान शिव के सच्चे भक्त लाए जाओगे। और यह है भगवान शिव का वो मंदिर जहाँ पर भगवान शिव ने बैठकर तपस्या की थी। तो दोस्तों ये थी कहानी कोटेश्वर महादेव की। और अभी तक आपने जो भी भस्मासुर की कहानी सुनी होगी,
तो आपको पता चल चुका होगा कि वो कहानी अभी तक ऐसी नहीं है अगर आप वीडियो के एंड तक पहुंच चुके हो तो दोस्तों ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो इंटरनेट पे गलत परोसी जाती हैं, लेकिन आपको अगर सही जानकारी चाहिए होती है तो आप लगातार आपको उन लोगों से सलाह लेनी चाहिए जो इस चीज़ के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अभी मैं पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो भस्मासुर नाम की कहानी है वो कुछ ही साल पहले इसमें ऐड हुई है और ऐसा हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में कुछ भी लेखा जोखा नहीं है। तो अगर आप ऐसे ही सही कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ और भगवान शिव से जुड़ी हुई कहानियाँ देखना चाहते हैं और उन तक पहुँचना चाहते हैं तो अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें अगर आपको पसंद आई हो, और कमेंट में जय श्री शंभू लिखना ना भूलें।